योनि को प्राप्त तो कर लेते हैं, लेकिन ऐसे कर्म करते हैं कि बाद में योनि प्राप्त नहीं होती। सुंदर नेत्र दिए हैं भगवान के दर्शन करने के लिए, दो कान दिए हैं भगवान की सुंदरमयी संगीत सुनने के लिए, श्रीमद् भागवत कथा को सुनने के लिए, संतों का सत्संग सुनने के लिए। भगवान ने दो हाथ दिए हैं दान करने के लिए, दो पैर दिए हैं परिक्रमा करने के लिए। भगवान के मंदिर में जाकर के जरूर परिक्रमा करनी चाहिए। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि होली दीपावली पे पूजा होती है, फिर नहीं होती है। होली दीपावली और जो नवरात्रि आते हैं तभी जितने देवी देवताएं एक ही दिन खिला देते हैं। होली पे खा लो, दीपावली पे खा लो, रक्षाबंधन पे खा लो, और जो नवरात्रि आते हैं उनमें खा लो, फिर बाद बाकी भूखे बैठे रहो। जितना खाना है एक ही दिन में खाओ। और तुमसे कहा जाए कि एक दिन व्रत रह लो तो रह नहीं पाओगे, लेकिन भगवान को टाइम टाइम पर खिला दिया जाता है। भगवान भी कहते हैं कि मैं तो भक्त के बस में हूं। कहते हैं महाराज भगत के बस में है भगवान, मैं तो भक्त के बस में हूं। जब मन में आता है तब खिला देते हैं, और जब मन में नहीं तो भूखा बैठा रहता है। क्योंकि मन में होगा तो खिला देंगे, नहीं मन में है तो अलमारी में चुपचाप बैठे ही भूखे। कौन पूछ रहा है? कोई पूछेगा? कोई नहीं पूछता है। तो अगर इस मनुष्य शरीर को लेकर के आए हो तो ज्यादा नहीं, कुछ तो समय अवश्य निकालना चाहिए। संतों का सत्संग अवश्य करना चाहिए। और जिसने अपने जीवन में अभी तक गुरु ना बनाए हैं उन्हें गुरु भी बनाना चाहिए। अपने जीवन में एक न एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए। महाराज परीक्षित अगर एक गुरु से संतुष्ट नहीं हो तो दूसरे गुरु बना लो, और दूसरे गुरु से भी संतुष्ट नहीं हो तो तीसरे गुरु बना लो। महाराज परीक्षित श्रीमद् भागवत कथा में वर्णन आता है कि दत्तात्रेय ने 17 गुरु बनाए थे। लोग महाराज अवगुण को ढूंढते हैं कि सामने वाले में अवगुण कौन सा है। कहते हैं परीक्षित महाराज अगर जिसमें ज्यादा अवगुण होंगे लेकिन उसमें एक खासियत जरूर होगी, एक गुण अवश्य होगा। तो जरूरत क्या है अवगुणों को? गुणों अगर गुण है तो उस गुण को लीजिए, अवगुण उसके ध्यान नहीं देना चाहिए। कहते हैं परीक्षित महाराज बुरा जो देखन में चला बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा ना कोई। अपने ही गलेबान में पहले झांक करके देखना चाहिए, बाद में सामने वाले की बुराई करनी चाहिए। कहते हैं परीक्षित महाराज अगर हमारी आंखों पर काला चश्मा चढ़ा है तो हमें भी लोग काले ही नजर आएंगे, और सांप है तो सभी सांप है। अपनी गलतियों को देखो, दूसरे की गलती बताना या कहना तुम्हारा फर्ज नहीं बनता है। और बड़े चाहे कितने भी हो जाओ खजूर की तरह, अगर छाया नहीं है तो बड़ा भी क्या मतलब का है। परीक्षित महाराज बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। खजूर की तरह तुम बड़े हो जाओ लेकिन पक्षी को भी छाया नहीं है और फल भी उसको खाने को नहीं मिलने वाले। तो ऐसे बड़े होने से भी क्या फायदा है। बड़े ऐसे बनो कि संसार वालों की सेवा करो। अपने जीवन में सेवा अवश्य करनी चाहिए। अगर सामने वाला किसी कष्ट में है तो उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। खजूर की तरह बड़े हो जाओ तो किसी मतलब के नहीं महाराज। कहते हैं परीक्षित महाराज ये मिट्टी का खिलौना और मिट्टी में ही मिल जाता है। एक कुम्हार चाकी पर जब बर्तन बना रहा था तो चाकी ने जवाब दिया तू मुझे क्या रोंद रहा है, कि समय ऐसा आएगा कि मैं तुझे भी रोंदूंगी। माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रूंदे मोए,
और एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो। अभी तू जितनी भी मन में आए उतनी कर ले, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि तुझे मिट्टी में जाना है, मैं तुझे ही रोंदूंगी। जय श्री राधे, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए चंद्रवंश की कथा का वर्णन करते हैं। नारद के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए अत्रि, और अत्रि के पुत्र हुए श्रीमान चंद्रमा। चंद्रमा के पुत्र हुए बुध, और बुध के पुत्र हुए पुरुरवा। इन्हीं पुरुरवा के 6 पुत्र हुए आयु, सतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। इन्हीं के वंश में आगे हुए गादी महाराज। गादी के जो पुत्र हुए महाराज विश्वामित्र, लेकिन क्षत्रिय होने के बाद में भी ये ब्राह्मण हो गए विश्वामित्र। जमदग्नि के पुत्र हुए परशुराम, और महाराज चंद्रवंश में और राजा हुए। इन्हीं चंद्रवंश में राजा हुए रंतदेव जी महाराज। चंद्रवंश में ऐसा न तो राजा कभी हुआ है, कोई राजा नहीं हुआ चंद्रवंश में। रंतदेव महाराज प्रजा को पुत्र के समान वात्सल्य देने वाले राजा है। महाराज परीक्षित, एक बार सारी जमीन बंजर हो जाती है, राज्य में सूखा पड़ जाती है, तो रंतदेव महाराज ने अपने खजाने से निकाल करके सारा खजाना प्रजा में बांट दिया और कहा आराम से खाइए, जब तक हम जिंदा हैं किसी बात की चिंता मत कीजिए। महाराज परीक्षित, कोई राजा ऐसा होगा जो अपने खजाने को लुटा देगा? कोई नहीं है, कोई राजा नहीं होगा परीक्षित महाराज। आजकल बीटीसी मेंबर वालों को देख लो, ब्लॉक प्रमुखों को देख लो, भाजपा के प्रत्याशियों को देख लो, कोई भी प्रजा को कुछ देने के लिए नहीं आता। जब वोट मांगने आते हैं तो पैर छू के जा रहे हैं, वोट हमें ही देने हैं। और ये हमारे चाचा जी श्री जगदीश चाचा जी सुखावास से चल करके आए हैं, अपने कर कमलों से 100 रुपये से हमें सम्मानित कर रहे हैं। आशीर्वाद की कामना चाहती हूँ कि आपका आशीर्वाद हमें ऐसा ही मिलता रहे और मैं आगे के लिए बढ़ती रहूं, यही आपसे आशा और कामना करती हूँ। पिता समतुल्य बुजुर्गों से और बड़ों से सिर्फ आशीर्वाद चाहिए महाराज, और कुछ नहीं। बड़ों का आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। इधर रंतदेव के राज्य में जब महाराज परीक्षित सूखा पड़ जाती है तो सारे राजकोष को प्रजा में लुटा दिया और कहा जब तक हम जिंदा हैं आप चिंता मत कीजिए। महाराज समय गुजरता गया, गुजरने के बाद में रंतदेव के खजाने में मात्र परीक्षित महाराज 250 ग्राम चावल बचे। आज अपनी पत्नी को बुलाकर रंतदेव महाराज ने कहा, रानी प्रभु की यही इच्छा है कि आप चावल का भोग लगाओ, चावल को बनाओ और भोग लगाओ और उसे खाओ। प्रभु की इच्छा, ये तो कृपा ठाकुर जी की। आज जैसे ही धर्मपत्नी ने चावल को बनाया और भोग लगाया है तो सामने एक ब्राह्मण आ जाते हैं। ब्राह्मण ने जवाब दिया महाराज को, महाराज मैं बहुत दिनों से भूखा। रंतदेव महाराज ने कहा मुझे तो अभी 1 दिन हुआ, तुम बहुत दिनों से भूखे हो तो जरूर ग्रहण कीजिए। आज वो परसी हुई थाली ब्राह्मण को देते। रंतदेव महाराज ने कहा अपनी रानी से कि ठाकुर जी को यह मंजूर है कि पानी का भोग लगाओ। आज पानी में तुलसी दल छोड़ करके जैसे ही पानी को पीने जा रहे हैं महाराज परीक्षित, तो उनके सामने एक सांडाल आ जाता है, उसके साथ में 4 कुत्ते और हैं।
चांडाल ने जवाब दिया कि मैं बहुत दिनों से भूखा हूं, मैं बहुत दिनों से प्यासा हूं, बड़ी तेजी से प्यास लगी है। रंतदेव महाराज ने कहा, ये पानी रखा है, आप पी लीजिए। आज वो चारों कुत्ते और चांडाल पानी को पी रहे हैं महाराज परीक्षित। तुरंत देव महाराज विचार करने लगे, भगवान से प्रार्थना करने लगे, हे भगवान, मुझे सुख नहीं चाहिए, मुझे चैन नहीं चाहिए, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे दौलत नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि स्वामी इतना दीजिए जहां में कुटुंब समाये और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखा जाए, इतनी कृपा बनाए रखना। आज महाराज परीक्षित वो कुत्ते नहीं थे महाराज, स्वयं भगवान थे। भगवान ने जवाब दिया रंतदेव महाराज को, मैं तो आपकी परीक्षा ले रहा था। ना तो चंद्रवंश में ऐसा कोई राजा हुआ है और ना ही शायद होगा। बड़े ही धन्य भाग हैं, हर राजा चाहता है कि धन धान हमें ही प्रदान, दुनिया के जितने सुख हो वो हमें ही प्रदान हो। आज बड़े ही प्रसन्न हुए, इन्हीं चंद्रवंश में राजा हुए, मथुरा के अहू नाम के राजा हुए, उनके दो पुत्र हुए, देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन की पत्नी का नाम था पवन रेखा। पवन रेखा बड़ी पतिव्रता नारी थी, रोजाना उठ करके अपने पति के चरणों में ध्यान लगाती थी, पति की पूजा वंदन आरती करती थी। आजकल की माताएं, कितनी माताएं ऐसी हैं जो अपने पति के सुबह सुबह पैर छूती हैं। इंद्रई में सभी माताएं पतिव्रता हैं, इंद्रई में सभी माताएं पतिव्रता हैं। क्या बात है, तालियां हमारी इंद्रई वाली माताओं के लिए, क्या बात है। और भैया तो हमारे इतने अच्छे हैं, बहुत ज्यादा। रोजाना रानी पवन रेखा उठ करके पति के चरणों में ध्यान लगाती थी। एक बार रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को बुलवाया और कहा, महाराज, मेरे विवाह को बहुत समय व्यतीत हो चुका है, लेकिन मेरे उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है। कहने लगी रानी, रानी ने दोनों हाथ जोड़ उग्रसेन को समझाया, भागिनी दासी ने इस कुल पर बट्टा लगवाया। और कहने की रानी पवन रेखा, इतने दिन तक संतान नहीं, दुनिया भरी हंसी उड़ाती है, महाराज ने बल कहलाते हैं, या दासी बांझ कहाती है। रानी पवन रेखा ने महाराज उग्रसेन को बुलवाया है और कहा, महाराज, बहुत समय व्यतीत हो गया, मेरी उधर से किसी संतान ने जन्म नहीं लिया है, या तो आप निर्बल कहते हैं या दासी ये बांझ कहलाई जाती है। महाराज परीक्षित, जब किसी मैया पर संतान नहीं होती है तो बढ़िया पड़ोसी भी भगवान की कृपा से ही मिलते हैं। पड़ोसियों का आना शुरू हो जाता है,
तुम्हारी धर्मपत्नी ने किसी भी पुत्र को जन्म नहीं दिया, किसी भी संतान को जन्म नहीं दिया है, ये तो बांझ है, ये तो बांझ है। रानी पवन रेखा ने जवाब दिया, मैं संसार वालों के ताने सुन नहीं सकती, इसे मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। महाराज उग्रसेन ने कहा, रानी पुत्र देना न देना देकर के छीन लेना ये तो भगवान की मर्जी होती है। पुत्र भगवान दे भी देता है, लेकिन देने के बाद में छीन भी लेता है, ये भी भगवान की मर्जी है। क्योंकि मौत उसी समय पर आएगी जिस समय निश्चित होता है। कहते हैं परीक्षित महाराज, काल बड़ा ईमानदार बिन आए न ले, और जो को मिल जाए गैल में तो घर तक आन न दे। एक काल बहुत बड़ा ईमानदार होता है महाराज परीक्षित, अगर गैल में मिल जाए, रास्ते में मिल जाए, जिसकी मौत एक्सीडेंट से हो जाती महाराज, तो वो घर तक उसकी डेड बॉडी